जहां यूपी में 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में जुट गई है ताकि योगी सरकार की हैट्रिक पक्की हो जाए। देखिए रिपोर्ट। यूपी बीजेपी मिशन 2027 को लेकर पूरी शिद्दत से जुट गई है। दरअसल 2024 के आम चुनाव में यूपी ने जो मैंडेट दिया, उसने बीजेपी के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया था। आंकड़ों की गवाही साफ थी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो कभी बीजेपी की रीढ़ था, वो सपा की तरफ खिसक गया। खासकर कुर्मी और निषाद बाहुल्य इलाकों में बीजेपी को मिली करारी हार ने पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने अपनी पुरानी और सबसे भरोसेमंद सोशल इंजीनियरिंग की तरफ वापसी की। पहले कुर्मी बिरादरी के बड़े चेहरे पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अवध और पूर्वांचल के 8% कुर्मी वोटर्स को सीधा संदेश दिया गया और अब साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने 15% निषाद आबादी के दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश की। साध्वी को ये पद मिलना अचानक नहीं है। बीते साल ही उन्हें बिहार सह पर्यवेक्षक बनाकर इसके संकेत दे दिए गए थे। पार्टी का अतिरिक्त सर्वे बात सामने आई थी कि निषाद और कुर्मी समुदाय में नाराजगी है। अब उसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने इन दो दिग्गजों को आगे किया। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का दावा है, इन नियुक्तियों से 2027 में योगी की हैट्रिक पक्की है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास हर वर्ग, हर समाज से हमने नेता डेवलप किए और जो भारतीय राजनीति के क्षितिज पे चमक रहे, चाहे आदरणीय पंकज चौधरी जी अध्यक्ष बने हो, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, दोनों बहुत बरसों से भारतीय राजनीति की ऊंचाइयों पर हैं। कोई ऐसा नया नाम नहीं है। जहाँ तक रही बात अखिलेश यादव की कि वो पीडीए कहते हैं, देखिए वो समय काल परिस्थिति से बदल जाते हैं। हर चुनाव से पहले वो एक नया जुमला लाते हैं, नया शब्द गढ़ते हैं और मुझे लगता है वो नकल भी करते हैं और उस नकल में लगातार वो फेल होते जा रहे हैं। 2027 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और पंकज चौधरी के नेतृत्व में जो संगठन है, इसमें फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ये पीडीए उनका धूल धूसरित हो जाएगा क्योंकि समाज को बांटने का खांचा जो वो तैयार कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही और मुझे लगता है सबको पार्टी की में आस्था है, विश्वास है और हम सब भी जनता के साथ हैं। उनके मुद्दों में, उनकी परेशानियों में खड़े। कोरोना जैसे काल में जब कोई पार्टी नहीं दिखी, तब भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ थी। मुझे लगता है अखिलेश यादव 2027 में भी मुंह की खाएंगे। वैसे देखा जाए तो दो शख्सियत का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव, और इसमें वो फिर बुरी तरह मात खाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 7 से 8% कुर्मी और करीब 15% निषाद आबादी है, जो चुनाव में हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। पंकज चौधरी और साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी ने अहम पद दिया। ये सिर्फ पद नहीं, ये वो वोट बैंक है जो 2027 में सत्ता की चाबी किसके पास होगी, ये तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से होने वाला है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया। जिस तरह से ओबीसी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मतदाताओं के लिए समाजवादी पार्टी से मिल रही चुनौतियों का डैमेज कंट्रोल को पूरा कर लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को समझना हो तो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें किस तरह से हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, मतदाताओं को जोड़कर लाभान्वित करके एक खास वोट बैंक लाभार्थियों का जो तैयार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, फिर उसके बावजूद भी जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की वकालत करते हैं, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उस कार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है
कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को जीतना है तो दलित मतदाताओं को, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को बिना साधे हुए सफल होना आसान नहीं है। और इसी कड़ी में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जब होना था तो कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के साथ है और उनको भरपूर सम्मान दे रही है। एक तरफ महिला सम्मान की बात कर ली जाए, दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों की सम्मान की बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चुनौती दे दी है कि आप पीडीए की वकालत तो करते हैं, लेकिन पीडीए को सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है। और ये पद भी, चूंकि ये जो नेता हैं ऐसे नहीं है कि वैसे नए चेहरे हों कि ये कहा जाए कि जबरदस्ती बैठा दिया गया, बल्कि राजनीति में 20 वर्षों से ये राजनीति में स्थापित लोग हैं। तो कहा जा सकता है कि 2027 की चुनाव की नया कैसे पार होगी, इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। और उस कड़ी में दलित मतदाताओं को, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इन 2 नियुक्तियों के तरफ से दिखता है, जिसमें पंकज चौधरी और साध्वी निरंजन ज्योति के रूप में दिख रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की रणनीति तो देखी ही जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष के सामने चुनौतियां खड़ी होती हुई नजर आएंगी। विपक्ष की यहां पर बात कर ली जाए तो बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, विपक्ष के लिए कैसी चुनौतियां खड़ी होंगी? बिल्कुल, अगर विपक्ष की चुनौतियों की बात कर लें माधुरी, तो सबसे बड़ी विडंबना है कि विपक्ष को जब चुनावी मैदान में होना चाहिए, जिस समय जनता के बीच में होना चाहिए, उस समय वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो लगातार कई बार सत्ता में भी रही है। मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, लगातार सत्ता में रहे, लेकिन दलितों का और ओबीसी का जिस तरह से कल्याण करना चाहिए वैसा कल्याण नहीं किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती है। लेकिन चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक मजबूती होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पे जो एक मजबूत फौज होना चाहिए, वो अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। क्योंकि 9 साल से सत्ता में दूर रहने के बाद से तमाम ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। वहीं जब चुनाव होगा तो उस समय मोदी और योगी के क्या बयान होते हैं, उस पर बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा सिंपैथी जनता की तरफ से मिलता है। और जिस तरह की बातें सामने आती हैं, अखिलेश यादव का बयान और इनके बयान जब दोनों को मिलाकर चुनावी रणभेरी बजती है, तो उसमें समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि पीडीए की बात तो करते हैं, जैसा वो ओम प्रकाश राजभर ने भी अभी आरोप लगाया था कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको खास बिल्कुल राघवेंद्र देखना होगा आने वाले समय में और किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती हुई बीजेपी नजर आएगी। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि किस तरीके से समीकरण बैठते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।